हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू की अफेयर्स। यह वीडियो संविधान सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं संविधान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा जो आपको आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के मूल रूप में कितने भाग थे? सही आंसर है 22 भाग। मूल रूप का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ था, तो उस समय संविधान में कुल 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में कई सारे संशोधनों के बाद भाग की संख्या बढ़ के हो गई है 25। तो जब वर्तमान में भाग की संख्या पूछे तो उसका सही आंसर होगा 25, लेकिन अगर मूल संविधान में भाग की संख्या पूछे तो आंसर होगा 22। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुसूची के तहत भारत के केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुसूची 7। जब कानून बनता है तो केंद्र के पास कुछ अधिकार है कि वो किसी विषय पर कानून बनाए और कुछ विषयों पर राज्य को अधिकार है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे कि राज्य और केंद्र दोनों मिल के कानून बनाते हैं। तो इनके जो विषयों का बंटवारा किया गया है वो अनुसूची 7 में वर्णित है। अनुसूची 7 में कुल 3 सूचियों का वर्णन है। पहला संघ सूची, जिसमें कि सिर्फ केंद्र कानून बनाते हैं उसमें रखे विषयों पर। दूसरा राज्य सूची में रखे विषय पर सिर्फ राज्य कानून बनाते हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे गए हैं उसमें कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। मूल संविधान में जो संघ सूची था उसमें कुल 97 विषय थे, लेकिन कई सारे संशोधन के बाद उसमें भी वर्तमान में विषय की संख्या है 100। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में है 61 विषय। और समवर्ती सूची में जो है वो पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सूची के बारे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूची 7। नेक्स्ट है, संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक और समिति के अध्यक्ष थे जिसका नाम था संचालन समिति। तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति थी, उन दोनों के अध्यक्ष थे। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक ऑप्शन है इसमें भीमराव अंबेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के लेखन का कार्य किसके द्वारा किया गया? एक्चुअली जो भारत का संविधान है ये कोई टाइपिंग किया हुआ नहीं है, ये हाथ से लिखा गया संविधान है, यानी कि पूरा संविधान हस्तलिखित है। और इसको जो लिखने का कार्य करते थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने ही पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मूल अधिकार का मतलब है कि मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसे भाग 3 में रखा गया है। अमेरिका से और भी कई सारे जो है पॉइंट्स अपने संविधान में जोड़े गए हैं। तो जैसे कि है न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को कैसे पद से हटाया जाए ये भी लिया गया अमेरिका से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का कैसे यानी कि उसके पद से हटाया जाएगा ये भी लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से एक और चीज़ लिया गया है, वित्तीय आपात भी अमेरिकी संविधान से ही भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अगर तिथि पूछा जाए तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। प्रारूप समिति जो है ये 7 सदस्यीय समिति थी, मतलब प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? भारत का जो मूल संविधान है, यानी कि जो 1950 ईस्वी को लागू हुआ था संविधान, उसमें कुल 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। तो वर्तमान में अगर अनुसूचियों की संख्या पूछे तो आंसर होगा 12, और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछे तो उसका आंसर होगा 8। जो 10वीं अनुसूची है इसे 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था, और उस समय जो संविधान संशोधन था वो 52वां संविधान संशोधन था। तो इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरह से पूछे कि 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो इसका आंसर होगा 52वें संविधान संशोधन में। और अगर वर्ष पूछे किस वर्ष जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची में रखा क्या गया है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? मूल अधिकार का मतलब है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में रखा गया है, और इसी भाग 3 में मौलिक अधिकार के रखे जाने की वजह से भाग 3 को संविधान का अधिकार पत्र कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मैग्ना कार्टा कहते हैं। अगर पूछे कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा भाग 3, क्योंकि भाग 3 में मूल अधिकार जो है उसे रखा गया है। मूल अधिकार को अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में वर्णित किया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में वर्णित है। कुल मूल अधिकारों की वर्तमान में संख्या है 6, लेकिन मूल संविधान जब बना था संविधान, उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन वर्तमान में है 6, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में एक जो मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया, और वो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6 और मूल संविधान में 7। ये कहाँ वर्णित है, तो भाग 3 में। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर संघीय संविधान समिति पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अगर प्रांतीय संविधान समिति पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के भी अध्यक्ष थे। तो जब भी संघ जैसा वर्ड आए तो मतलब उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष दोनों के जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लेकिन प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट होते हैं? जो भारत का में संविधान है उसमें कुल 5 प्रकार के रिट का वर्णन है, और वो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। जब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं तो वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं, और जब हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सुप्रीम कोर्ट
किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। लेकिन अगर हाई कोर्ट पूछे कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 226। आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन है आज का आपका कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, सी वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए और मैं उसका आंसर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।